सर्वे कांग्रेस के पक्ष में आया। लगातार ओपिनियन पोल में कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ना देखिए आम बात है। कोई भी जायज सी बात समझेगा, कांग्रेस जीतेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। बीते दिनों बीजेपी ने जब मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की दोस्तों, तो उसे सिर्फ और सिर्फ अंतरकलह से जूझना पड़ा। यही विरोध अचानक कांग्रेस में भी शुरू हो गया। लेकिन अब कुछ ऐसा सामने आया है जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि विरोध शुरू हुआ या करवाया गया। कांग्रेस नेता ने ऐसी कौन से सबूत दिखा दिए हैं जिसके बाद बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। अब्बास हफीज कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट। इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विरोध करने भाजपा अपने कार्यकर्ता भेज रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सब विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये एक प्रमाण देख सकते हैं, भाजपा की टी शर्ट पहना एक व्यक्ति साफ देखा जा सकता है। कांग्रेस कार्यालय में नारेबाजी करते भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? कम से कम कपड़े ही दूसरे खरीद के दे देते। इन्होंने यहाँ कुछ तस्वीरें शेयर की है दोस्तों। इन तस्वीरों में आपको कमल टी शर्ट पर पहने जो व्यक्ति है दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा होगा, कमल का लोगो छपा है उसकी टी शर्ट के पीछे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे थे। श्यामलाल जोकाचंद के समर्थक कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के सर्वे पर सवाल उठाए। उन्होंने मल्हारगढ़ विधानसभा से श्यामलाल जोकाचंद को टिकट देने की मांग की और कांग्रेस ने मल्हारगढ़ विधानसभा से परशुराम सिसोदिया को प्रत्याशी बनाया। इसी की वजह से विरोध है। जोकाचंद के समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सर्वे के नाम पर कमलनाथ जी ने कुछ चुनिंदा लोगों के कहने पर टिकट बांट दिए हैं। सर्वे में श्यामलाल जोकाचंद का नाम आगे होने के बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया है। यानी आप ये समझिए कि ये जो विरोध हो रहा है, इनका कहना है, इन तमाम समर्थकों का कहना है कि हमारे नेता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जबकि उनका नाम उम्मीदवारों में सबसे आगे रखा गया था, बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ श्यामलाल जोकाचंद को टिकट देने की मांग इनके समर्थक कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये जो विरोध कर रहे हैं उसमें वो व्यक्ति कहां से आया जिसने भाजपा के कमल छाप, यानी आप समझ लीजिए भाजपा के चुनाव चिन्ह वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। आखिर कमल के चुनाव चिन्ह वाली टी शर्ट पहनकर वो व्यक्ति कौन आया था जिसके जो कि पीछे की साइड में खड़ा था और तमाम जितने भी समर्थक थे वो आगे बैठकर पोस्टर लेकर अपने हाथ में विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये विरोध हो रहा है या फिर ये करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जाहिर सी बात है, ये अमूमन होता है जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो उस प्रदेश में जो पार्टियां होती है, जैसे जैसे वो चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है घोषित करती है, जैसे जैसे नामों की घोषणा होती है, वैसे वैसे एक अंतरकलह का जो माहौल है वो बनना शुरू हो जाता है। चाहे फिर वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में विरोध नहीं हो सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध नहीं कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकते हैं, बेशक खोल सकते हैं और उनका अधिकार भी है। अगर उनको अपने नेता से जो उन्होंने उम्मीद लगाई, अगर वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो कार्यकर्ताओं का अधिकार है विरोध करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा में भी इस तरीके की अंतरकलह है और बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत अंतरकलह देखने को मिली है। लेकिन फिर इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि सीधे तौर पर उसमें बगावत जो है, देखिए बगावत की अगर बात की जाए, जो नेतागण विरोध कर सकते हैं वो बगावत भी कर सकते हैं। अगर ये वाकई में विरोध होगा और अगर वाकई में ऐसा लगेगा कि भाई ये विरोध कर रहे हैं टिकट को लेकर, हो सकता है आगे जाकर या थोड़े समय में कांग्रेस में बगावत हो, ये अलग बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर बगावत होगी या फिर से करवाई जाएगी। आपको मामला इससे पहले याद होगा, कांग्रेस की सरकार गिराकर सरकार बनाई गई थी। इसी तरीके से कर्नाटक में हुआ था, वही प्रकरण मध्य प्रदेश में दोहराया गया था। क्या फिर से वही कारनामा करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। विरोध अपनी जगह है, कोई भी विरोध किसी भी पार्टी में कर रहा है, वो पार्टी का काम है कि वो उस विरोध को कैसे थामे और उस विरोध को कैसे संभाले। लेकिन
क्या वाकई में वो विरोध जो हो रहा है वो पहले से सुनियोजित है या फिर सचमुच वो विरोध हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये सवाल तब तक उठेंगे जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ जाता, जब तक मतदान नहीं हो जाते, जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।